Hello बच्चों, let's see the question. A rubber of volume 2000 cc is alternately subjected to tension and release. The figure shows the stress strain curve of rubber. Is curve is a quadrant of an ellipse. The amount of energy lost at heat per cycle per unit volume will be. Here we have given a diagram with 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as energy loss इक्वल्स वर्क डन। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें एनर्जी लॉस या वर्क डन इन केस ऑफ द इलास्टिसिटी, तो हमारे पास जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व गिवन होता है, इसका जो एरिया होता है इसी को हम यहाँ पे वर्क डन के बराबर कंसिडर कर सकते हैं। तो वी कैन से एरिया ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज गिवन एज एनर्जी लॉस फॉर दिस पर्टिकुलर केस। नाउ यहाँ पे इसी का यूज करके हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व गिवन है। इसमें जो हमारे पास यहाँ पे कर्व गिवन है, इट इज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्वाड्रेंट ऑफ एन इलिप्स गिवन है। तो अगर हम यहाँ पे एरिया निकालना चाहें तो जो इलिप्स आएगा, अगर हम इलिप्स के एरिया की बात करते हैं, इट इज गिवन एज पाई इंटू लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। तो हमारे पास जो सेमी मेजर एक्सिस होती है, क्योंकि हमें पता है कि जो इलिप्स होता है इसके पास दो एक्सिस होती हैं, एक सेमी मेजर एक्सिस होती है, दूसरा माइनर एक्सिस होती है। तो यहां से अगर हम सबसे पहले बात करें इलिप्स की, दिस वन इज इलिप्स, हमारे पास फोकल पॉइंट आ गया, दिस वन इज मेजर एक्सिस एंड दिस इज माइनर एक्सिस। तो यहाँ पे जो फोकल पॉइंट है, इससे जो माइनर एक्सिस है और जो मेजर एक्सिस है, इसका हम हाफ लेंथ कंसिडर करेंगे। इन सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, अगर हम इसको पाई से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इलिप्स का एरिया हमें यहाँ पे मिल जाएगा। सो वी कैन से एरिया ऑफ इलिप्स विल बी गिवन एज पाई इंटू सेमी मेजर एक्सिस मल्टीप्लाइड विद सेमी माइनर एक्सिस। और यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व गिवन है, ये इलिप्स का एक क्वाड्रेंट दे रखा है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम इसको 3 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। जो फर्स्ट पार्ट आएगा हमारे पास, इट विल बी लुक लाइक दिस, कुछ इस तरीके से हमारे पास होगा। ये अपर पार्ट आ गया एंड दिस वन इज द रिमेनिंग पोर्शन। जो दूसरा पार्ट आएगा हमारे पास, इट विल बी लुक लाइक दिस, कुछ इस तरीके से होगा। और क्योंकि हम यहाँ पे अगर इन दोनों एरिया को ऐड करेंगे तो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर एरिया या फिर हम कह सकते हैं स्क्वायर का एरिया यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा। तो साथ में हमें ये एरिया भी कंसिडर करना पड़ेगा। जो दोनों के एरिया को अगर हम ऐड करते हैं तो इस एरिया को हमें यहाँ पे इस पोर्शन से सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी जाके जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है इसका टोटल एरिया हम गेन कर सकते हैं। तो ये इलिप्स का एक पूरा हमारे पास यहाँ पे पोर्शन है, उसका 1/4 पार्ट ये आ गया एंड दिस इज 1/4 रिमेनिंग पार्ट। और ये रेक्टेंगुलर एरिया जिसको हम यहाँ पे लास्ट में इन दोनों के एडिशन में से माइनस करेंगे। तो जो प्रॉपर एरिया हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस तरीके का गिवन है, इसका एरिया हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इस पोर्शन का एरिया निकालेंगे, इसको मैं A1 कंसिडर कर लेती हूँ। इट विल बी गिवन एज π/4। π/4 हमने इसलिए लिया है क्योंकि पूरे इलिप्स का ये क्वाड्रेंट पार्ट है। सो इट विल बी गिवन एज π/4 इंटू सेमी माइनर एक्सिस इंटू सेमी मेजर एक्सिस। तो सेमी माइनर और सेमी मेजर एक्सिस हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। दिस इज गिवन एज 8 एंड यहाँ पे जो स्ट्रेन है वो 8 के बराबर गिवन है। और जो स्ट्रेस हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा है, इट इज गिवन एज, अगर हम इस पॉइंट को कंसिडर करें, 4 × 10⁻² न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से ओवरऑल जो वैल्यू बनेगी दैट विल बी गिवन एज 8 × 4⁻² न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी तरीके से अगर हम इस वाले पोर्शन को कंसिडर करें, इट इज गिवन एज A2, ये आ जाएगा हमारे पास π/4 इंटू, क्योंकि सेम ही हमारे पास वैल्यू आएगी, तो 8 × 4 × 10⁻², ये भी हमारे पास सिमिलर वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो A1 की वैल्यू A2 के बराबर आएगी। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे A3 की, जो A3 पोर्शन है ये हमारे पास जो रेक्टेंगुलर एरिया है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके लिए जो हमारे पास वैल्यू आएगी दैट विल बी लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ आ जाएगी 8 के बराबर और विड्थ आ जाएगी 4 × 10⁻² के बराबर। तो यहाँ से अगर हम बात करें, हमारे पास जो नेट एरिया बनेगा दैट विल बी गिवन एज A1 + A2, इसको तो हम ऐड करेंगे और इसमें से A3 के
वैल्यू को माइनस कर देंगे तो जो नेट एरिया निकल के आएगा दैट विल बी गिवन एज ट्वाइस ऑफ ए। हम यहाँ पे ट्वाइस ऑफ ए इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि A1 और A2 की वैल्यू सेम है और यहाँ से जो A3 की वैल्यू है इट विल बी 8 इंटू 4 इंटू 10⁻2 के बराबर। ए की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो ये आ जाएगा पाई बाई 4 इंटू 8 इंटू 4 इंटू 10⁻2 माइनस 8 इंटू 4 इंटू 10⁻2 के बराबर। नाउ सिमिलर टर्म हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं तो जो नेट हमारे पास वैल्यू बनेगी दैट विल बी गिवन एज 2 4 8 के हमारे पास बन जाएगा एंड इट विल बी गिवन एज 32 इंटू 10⁻2 इंटू पाई बाई 2 माइनस 1। तो ये हमारे पास टोटल एरिया बन गया एंड वी नो दैट जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का जो हमारे पास यहाँ पे एरिया आएगा दैट विल बी इक्वल टू द एनर्जी लॉस फॉर द गिवन कंडीशन। सो यहाँ से हमारे पास जो नेट वैल्यू बनेगी दैट विल बी गिवन एज पाई बाई 2 माइनस 1 इंटू 32 into 10⁻2 joule. This will be the final answer. So from the given question we can say here the energy loss as heat per cycle per unit volume will be given as pi by 2 minus 1 into 32 into 10⁻2 joule. Option D will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.